हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेंड क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स क्या होते हैं इन पाइथन। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स आर अ स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल और वैल्यू। इट मीन्स दैट ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, डिवाइडेड, आपका हो गया आपका ये मॉडुलस। ये सब सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि पाइथन में ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इन्हीं सब ऑपरेटर्स को अलग अलग डिवीजन में बांट कर इन्हें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बनाया जाता है। ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे। प्लस माइनस ऑपरेटर्स कुछ नहीं है, बस एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में परफॉर्म कुछ ऑपरेशन को करते हैं। आइए समझते हैं ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड जैसे मान लीजिए द वैल्यू और वेरिएबल ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑपरेंड। जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस कर रहे हैं वो ऑपरेंड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने राहुल और सीता को लिया, हमने क्या किया, राहुल और सीता को लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे राहुल और सीता वो हमारा क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया। क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे हमने दो और तीन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 और 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेंड हो जाएगा। और जो प्लस है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस ऑपरेटर हो गया और ये हमारा 2 और 3 ऑपरेंड हो गया। आइए अभी जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट आता है इसका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कहने का मतलब है कि यूज फॉर असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे जो इज इक्वल टू है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो हमारे पास इक्वल टू है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है इसको ये लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है इसमें असाइन कर देता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ये किसको असाइन हो गया, अब a को। अगर हम यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जिसका हमारा 5 आ गया। ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल हमेशा इज इक्वल टू होता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंपल असाइनमेंट, जैसे कि हमने कर दिया सिंपल a इज इक्वल टू 5। एक होता है हमारा कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट कहने का मतलब कि एक ऐड एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके हम वेरिएबल में ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू, अगर हम a प्लस 1 करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा केस में प्रिंट अगर कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। हमने क्या किया कि a हमारा भी क्या है, a हमारा भी 5 है। हमने 5 में एक और जोड़ के फिर हमने a को वैल्यू दे दिया। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि हमने a में क्या किया है, a हमारा पहले वैल्यू कितना है, 5 है। a का वैल्यू हमारे पास, ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है। हमने क्या किया है कि पहले a को प्रिंट करा था, 5 में किया, उसके बाद हमने क्या किया है, a प्लस 1 इट मींस दैट हमने a जो वैल्यू है 5 है उसमें एक ऐड करके फिर से हमने a को ही दे दिया। उसके बाद फिर से अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 6। हमारे पास क्या आया, 6। ये हमारे पास आ गया 6। क्यों, क्योंकि हम लोग a को 1 प्लस करके फिर से a को दे रहे हैं। तो हमारे पास a था 5 प्लस 1 6, और 6 कहाँ चला गया, a में। हमने प्रिंट किया तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। सेकंड थिंग देखते हैं, सेकंड ऑपरेटर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है कि इट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे हम लोग को दो वैल्यू को जोड़ना हो, घटाना हो,
मल्टीप्लिकेशन करना हो, उसका रिमाइंडर निकालना हो, डिवीजन देना हो, किसी का एक्सपोनेंट निकालना हो, इट मींस किसी का स्क्वायर, किसी का पावर निकालना हो, तो उसके लिए हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर की नीड होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सो हम लोग एग्जांपल लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर करता क्या है कि परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू हमने 10 लिया, b इज इक्वल टू हमने 20 लिया। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, a प्लस b। यहाँ पे अगर हम लोग a प्लस b करते हैं, a प्लस b, सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट थोड़ा लीजिए, माइनस फिर से मल्टीप्लिकेशन, फिर से डिवीजन, फिर से सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने असाइन किया वेरिएबल 10, वैल्यू 10 को। सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 10 किसको असाइन हो गया, a को, 20 किसको असाइन हो गया, b को। अगर हम लोग a और b को ऐड करेंगे तो कितना चलेगा, 20 और 30, तो हमें आंसर में 30 आना चाहिए। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 into 100 200। उसके बाद फिर अगर हम a को b से डिवाइडेड करेंगे तो 10 को अगर 20 से डिवाइडेड करेंगे तो 0 पॉइंट को समथिंग आना चाहिए। मॉडुलस मेन पॉइंट ये है, इट गिव्स द रिमाइंडर, इट गिव्स द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर इट मींस जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आता है वो हमें ये देता है। चलिए पाइथन प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कि देखा कि दोनों को ऐड किया, 30 आ गया, माइनस किया, -10 आ गया। जब मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, a को b से हमने भाग दिया, 0.5 आया, और रिमाइंडर ये रिमाइंडर दिया हमारा, कितना आएगा, रिमाइंडर 10। सो जब a को मॉडुलो b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 10 आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम b को a को 30 कर देते तो इस केस में हमारा आउटपुट बदल जाएगा। हमारा एडिशन 50 हो गया, -10 हो गया, 300 हो गया, 1.5, और ये हमारा अगर हम 20 को 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक 1 टाइम से लगाएंगे, फिर इसका रिमाइंडर 10 आएगा। तो ये हमारा हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। थर्ड वन आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कहने का मतलब कि हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा वैल्यू, दो वेरिएबल्स और दो वैल्यू के बीच हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन इक्वल है, कौन नॉट इक्वल है। तो ये हमारा होता है यूज टू परफॉर्म द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू टू द राइट हैंड साइड वैल्यू। इट मींस हमारे राइट साइड में जो है वो लेफ्ट साइड में है या नहीं है, उससे बड़ा छोटा है, कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे हमारा ये हो गया लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, इक्वल टू, ये दो ऑपरेटर्स एक साथ मिलके बने हैं लेस देन इक्वल टू। पहले ये लेस देन चेक करेगा, उसके बाद अगर वो लेस देन नहीं है या फिर इज इक्वल है तो वो भी चेक करेगा। ये हो गया ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, उसके बाद ये डबल इक्वल टू, ये इक्वल टू। अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, ये चेक करता है कि राइट साइड वाला वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, ये चेक करता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि a इज इक्वल टू हमने 30 लिया, सपोज a इज इक्वल टू हमने 30 लिया, b इज इक्वल टू हमने 45 ले लिया। ओके, अब यहाँ पे चेक करेंगे प्रिंट, क्या चेक करेंगे, क्या a जो b से छोटा है, क्या a हमारा जो वैल्यू a में जो वैल्यू है वो b से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, ये प्रिंट करना चाहिए ट्रू। उसके बाद फिर से चेक करेंगे प्रिंट, क्या हमारा वैल्यू a b से बड़ा है, इस केस में तो बड़ा नहीं है भाई, तब तो हमें फॉल्स आना चाहिए। उसके बाद फिर चेक करेंगे प्रिंट, क्या a
छोटा ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू बी है, हाँ छोटा है, लेस देन भले ही नहीं है लेकिन छोटा तो है। उसके बाद फिर सेम कंडीशन क्या करेंगे, प्रिंट क्या हमारा ए बड़ा या इक्वल है बी से, नहीं भाई बड़ा या इक्वल नहीं, इसमें से फॉल्स आना चाहिए। प्रिंट फिर से चेक करेंगे क्या हमारा ए बी के बराबर है, नहीं एक बी के बराबर तो नहीं है। उसके बाद फिर से चेक करेंगे प्रिंट क्या ए बी के बराबर नहीं है, हाँ ये कंडीशन तो ट्रू होना चाहिए। चलिए रन करके देखते हैं। तो इस केस में हमारा पहला क्या है, ट्रू, क्योंकि ए बी से छोटा है। सेकंड कंडीशन फॉल्स, क्योंकि ए बी से बड़ा है ही नहीं। थर्ड कंडीशन ट्रू, इट मीन्स ये ग्रेटर देन है, इक्वल भले ही ना है लेकिन ग्रेटर देन सॉरी लेस देन है। उसके बाद फॉल्स, क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी से नहीं है भले ना इक्वल है। देन फिर ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स ए बी के बराबर नहीं है, ये भी फॉल्स। ट्रू, क्या हुआ कि ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के इक्वल को नहीं है। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तो सब लोग जानते हैं कि एंड और नॉट, तीन वो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लेकिन इसका मेन एक्चुअल काम क्या होता है, ये क्या करता है कि दो कंडीशंस को कंबाइन करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का मार्क्स 10 से 20 के बीच में आ रहा है तो वो बी ग्रेड मिलना चाहिए। अगर 20 से 30 के बीच में आ रहा है तो उसको 20 ग्रेड दो। अगर उसका 90 से 80 के बीच में है तो इसका ये ए ग्रेड दो। तो जब हम दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए इज इक्वल टू 20, पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास x इज इक्वल टू 20 है, y इज इक्वल टू 30 है। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका सिंटेक्स क्या होगा कि इफ a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 20 एंड b सॉरी a नहीं pi इज इक्वल टू 30। यहाँ पे x होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या, पहले हम लोग प्रोग्राम को लिख लेते हैं, प्रिंट यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने x इज इक्वल टू वैल्यू लिया 20, y इज इक्वल टू हमने असाइन कर दिया 30, y को असाइन कर दिया 30। यहाँ पे हमने क्या चेक करा कि क्या x एंड ऑपरेटर करता क्या है कि दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए तभी एंड ऑपरेटर काम करेगा। जैसे हमने क्या किया कि इफ स्टेटमेंट लिया, इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया कि अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब हमें प्रिंट करो यस, अदरवाइज हमें प्रिंट क्या करो नो। अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें प्रिंट करो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने x में 20 को असाइन किया, y में 30 को असाइन किया। उसके बाद हमने चेक कर रहा हूँ कि x क्या 20 के इक्वल है, हाँ इक्वल तो है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। एंड क्या करता है कि दोनों कंडीशन चेक करता है और दोनों सेटिस्फाई होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी गलत हो जाता है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू 20 पहला कंडीशन सेटिस्फाई एंड दूसरा कंडीशन y इज इक्वल टू 30 दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, यस। क्या प्रिंट होना चाहिए, यस। सो ये इस रन प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, यस। इसका मतलब कि ये एंड क्या किया, दोनों ऑपरेटर को चेक किया और क्या किया कि दोनों को चेक करने के बाद दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो इसने यस किया। अदरवाइज अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 20 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू 20 ये तो सही है, लेकिन y इज इक्वल टू 20 ये गलत है। तो जब दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये फॉल्स रिटर्न देता है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट होना चाहिए नो। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, नो, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब आते हैं और ऑपरेटर की ओर। और ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों में से एक सही होना चाहिए भाई, दोनों में से एक सही होना चाहिए। अगर दोनों में से एक सही हो गया तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, और अगर दोनों गलत हो गया
तो ही फॉल्स रिटर्न करेंगे। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 20, ये तो हमारा सही है, लेकिन y इज इक्वल टू ये हमारा 20 वो गलत है। हमने क्या बोला कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा, तो इस केस में ये क्या प्रिंट करेगा, यस। इसने क्या प्रिंट किया, यस। अगर मान लीजिए कि इस पे हम इसको हमने 30 कर दिया और इसको हमने 30 कर दिया, x में तो 30 नहीं है, x तो 20 है, y में 30 है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, सेकंड कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो दोनों में से एक तो सही है, तो इस कंडीशन में भी क्या प्रिंट होगा, यस, यस प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे अगर हम दोनों कंडीशन फॉल्स कर दे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 कर दिए, तो दोनों कंडीशन फॉल्स होने पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा और हमें रिटर्न करेगा नो। अब यहाँ पे आते हैं नॉट ऑपरेटर की ओर। नॉट ऑपरेटर करता क्या है कि जो भी कंडीशन सही है उसको गलत करना, जो गलत है उसको सही करना। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या y इज इक्वल टू 20, ये हमारा कंडीशन क्या हुआ, ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि y हमारा 30 है, लेकिन ये रिटर्न करेगा यस। क्यों करेगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 20 ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। नॉट का काम क्या होता है कि जो फॉल्स है उसको ट्रू करना, जो ट्रू है उसको फॉल्स करना। तो यहाँ पे हमने फॉल्स दिया, ये हमें ट्रू करके दे दिया। सो ये हमारा था कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। फिर हम आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है कि ये तो आपके पास या आपको एक गिवन लिस्ट दिया जाएगा, उस लिस्ट में आपको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास LIS करके एक लिस्ट है, मान लीजिए 1 2 3 4 ये हमारा लिस्ट है। हमें चेक करना है क्या इफ ए इन लिस्ट क्या, सॉरी हम लोग चेक करेंगे लिस्ट में क्या, हम क्या चेक करते हैं कि प्रिंट क्या ट्रू इन लिस्ट। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या दो लिस्ट में है, अगर है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। अब क्या टू इन लिस्ट में है, हाँ टू तो लिस्ट में है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। ट्रू क्या प्रिंट किया इसने, ट्रू। सबसे पहले हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। फिर चेक करते हैं क्या 5 इन लिस्ट में है, नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होना चाहिए, नो, आई मीन फॉल्स, फॉल्स प्रिंट हुआ। अगर हम यहाँ पे लिख दें नॉट इन, अगर हम इन के आगे नॉट लगा दे तो ये हमें ट्रू देगा। क्यों देगा, क्योंकि 5 तो लिस्ट में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया, तो ये हमें प्रिंट क्या करेगा, ट्रू। सो आज के वीडियो में यही है हमारा ऑपरेटर्स के बारे में जानना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, और भी ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।